हेलो गाइज, इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 8th का जो है हिंदी का जो पीरियोडिक टेस्ट 2 होता है उसको जो है हम लोग करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो ये जो है आपका पूरा पेपर है और ये जो है पीरियोडिक टेस्ट सेकंड है और ये जो है पेपर केंद्रीय विद्यालय का है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मैंने रखा है और इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी रखा है। अब इस पीडीएफ को जो है मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपका जो जनवरी में एग्जाम होने वाला है 2025 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे जो है कक्षा 8वीं का एक परीक्षा हो रहा है और ये जो है 2025 का है। ठीक है, ये 2025 का है, जनवरी में वीडियो बन रहा है और इसका जो पूर्ण अंक है वो कितना है, 40 है, समय 90 मिनट है। आपको जो है निर्देश ये सारे जो है वो पढ़ लेने हैं। ठीक है बच्चों, अब जो है चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। एक पैसेज दिया गया है और उस पैसेज के नीचे हमें सवाल किया गया, कार्य का महत्व और उसकी सुंदरता उसके समय पर संपादित किए जाने पर ही है। मतलब कि अगर कोई कार्य का महत्व है, उसका सुंदरता है, तो क्या है, उसके समय पर है। अगर काम से पहले समय हो जाए तो भी गड़बड़, और समय से पहले काम हो जाए तो भी गड़बड़, और समय के बाद हो जाए तो भी गड़बड़। अत्यंत सुघड़ता से किया हुआ कार्य भी यदि आवश्यकता के पूर्व न पूरा हो सके तो उसका किया जाना निष्फले ही होगा। मतलब कि अगर कोई काम बहुत ही अच्छे से करे, बहुत ही सुघड़ता से करे, लेकिन वो क्या हुआ कि हमने डेडलाइन दे दिया कि भाई आपको इस वक्त तक जो है वो काम कंप्लीट कर लेना है, लेकिन आपने नहीं किया तो वो बेकार हो गया। चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा। मतलब कि अगर मान लो चिड़िया खेत चुग गया और फिर क्या वाला रखवाला, चलो अब सुरक्षा करते हैं, तो ये तो हास्य का पात्र ही है। उसके देर से किए गए उद्यम का कोई मूल्य नहीं होगा। मतलब कि अगर वो देर से मेहनत कर रहा है, देर से काम कर रहा है, तो उसका कोई जो है मूल्य जो है वो नहीं होगा। श्रम और गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। श्रम और गौरव कब है, जब उसका लाभ जो है किसी और को मिल सके। इसी कारण यदि बादलों द्वारा बरसाया गया जल कृषक की फसल को फलने फूलने में मदद नहीं कर सकता तो उसका बरसना व्यर्थ है। बोल रहा है इसी कारण जो जब बादल बरसता है और मान लो बादल बरसा और फसल को जो है, फसल को फलने फूलने में मदद नहीं मिला तो उसका बरसना क्या है बच्चों, व्यर्थ है। अवसर का सदुपयोग न करने वाले व्यक्ति को इसी कारण पश्चाताप करना पड़ता है। और जो व्यक्ति अवसर का जो है सदुपयोग नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते, उनको इसी प्रकार जो है पश्चाताप होता है। ठीक है, तो देखो पहला जो सवाल है वो क्या है, जीवन में समय का महत्व क्यों है। जो हमारा जीवन है उसमें समय का जो है महत्व क्यों है, बच्चे बताओ, इसका समय का महत्व क्यों है। उस समय देखो क्या है महत्व, समय काम के लिए प्रेरणा देता है, समय की परवाह लोग नहीं करते, समय पर किया गया काम सफल होता है। हाँ, ये सही उत्तर है, क्योंकि देखो अगर समय पर काम नहीं करोगे तो वो जो काम है वो सफल नहीं होगा बच्चों। समय पर काम करना ही जो है वो सफलता होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, खेत का रखवाला उपहास का पात्र क्यों बनता है। खेत का रखवाला उपहास का पात्र क्यों बनता है। खेत में पौधे नहीं उगते, समय पर खेत की रखवाली नहीं करता, चिड़िया का इंतजार करता है, खेत पर मौजूद नहीं रहता, समय पर खेत की रखवाली नहीं करता है। चिड़िया चुग जाता है तब खेत का रखवाली करने आता है। चिड़िया द्वारा खेत चूग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा का व्यवस्था करे तो वह सर्वत्र उपहास का पात्र बनेगा। इस पदबंध का प्रकार क्या होगा। यहाँ पदबंध दिया गया है, संज्ञा पदबंध जिस, देखो एक मिनट, इस पदबंध का, इस पदबंध का प्रकार क्या होगा। चिड़िया द्वारा चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र बनेगा। देखो यहाँ क्या है, बनेगा। संज्ञा सर्वनाम क्रिया, क्रिया विशेषण क्या है, कहाँ लाइन तो मारा ही नहीं है कि किसका चाहिए। चिड़िया द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला, हमको लग रहा है कि ये वाला अंडरलाइन होगा। चिड़िया जो है ना खुद लिए जाने पर, जाने जाने तक है, तो ये क्या है बच्चों, क्रिया पदबंध है। ये क्या है, क्रिया का काम कर रहा है, क्रिया का काम करता है तो उसको बोलते हैं क्रिया पदबंध। अगला सवाल है, बादल का बरसना व्यर्थ है यदि, बादल का जो बरसना है बच्चों अगर व्यर्थ है, क्यों भाई, अब जो है फसल को वो लाभ ना पहुंचाए तो वो व्यर्थ तो है ही, है ना। अगला सवाल है, गद्यांश का मुख्य भाव क्या है। ये जो गद्यांश है इसका जो मुख्य भाव क्या है। बादल का बरसना किसान, समय का सदुपयोग, इसका जो मुख्य भाव है कि समय पर हर काम होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अगला सवाल है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मतलब ये जो है हमें पद्यांश यहाँ पे है उसको पढ़ना है और फिर जो है हमें नीचे जो है उत्तर देना है बच्चों। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। मतलब जो काम आज करना है, अगर मुझे वीडियो आज बनाना है तो मैं आज ही वीडियो बनाऊंगा। सोचते कहते हैं जो, कुछ कर दिखाते हैं वही। जो हम दिमाग में सोचे हैं कि आज वीडियो बनाएंगे, आज हम अपने आप से कहे हैं कि आज हम वीडियो बनाएंगे, तो हम ही दिखा करके जो है वो सही दिखा करके करेंगे। मानते जी की और सुनते हैं सदा सबकी कहीं। मतलब जो सब लोग तुमको आइडिया दे रहा है कि ऐसे काम करो वैसे काम करो, लेकिन मानते सिर्फ अपने जी की हैं, अपने मन की मानते हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। देखो आपको जो है मदद करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको मदद करने के लिए अपने आप को खुद मदद जो है वो करना होगा। भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं। दूसरे का मुंह जो है नहीं देखते कि वो मेरा मदद करने आएगा। ठीक है, कौन ऐसा काम है वो कर जिसे सकते नहीं। और ऐसा आदमी, ऐसा कोई काम नहीं है जो इस तरह का आदमी जो है वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कर्मवीर समय का सदुपयोग किस तरह करते हैं, किस तरह करते हैं, हर काम को समय पर करते हैं। आज का काम कल नहीं छोड़ते, बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करती, आलस्य की समस्या नहीं गवाते। यहाँ पे ये ऑप्शन फर्स्ट है कि आज का जो काम है वो आज ही करो, कल नहीं। कर्मवीर के काम करने का तरीके के प्रमुख विशेषताएं क्या है, जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं, बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करते, वो किसी के बहकावे में नहीं आते, मन में जो सोचते हैं वही करते हैं, वे उचित काम को ही करते हैं, वे वीरता के कारण मुसीबतें पर कभी हिम्मत नहीं हारते। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, क्योंकि देखो जो वो सोचते हैं वही जो है वो करते हैं। देखो यहाँ पे लाइन में भी दिया गया है, सोचते कहते कुछ करके दिखाते हैं वही, जो सोचते हैं वही करके दिखाते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल है हमारे पास, भूल कर भी दूसरों का मुंह ताकते नहीं। इसका मतलब क्या है, वो दूसरों की मदद के लिए हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते। यही सही उत्तर है ना। वो दूसरों की मदद के लिए जो है हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते, अपना काम कर लेते हैं भाई। ठीक है, अगला सवाल है, कर्मवीर को दो मुख्य विशेषताएं हैं। क्या दो मुख्य विशेषताएं हैं, वे कर्मवीर तथा स्वाभिमानी होते हैं, दृढ़ संकल्पी समय का उपयोग करते हैं, उनकी कथनी और करनी एक जैसी होती है, वे किसी की मदद लेने से उम्मीद में नहीं बैठे रहते। ठीक है, इनमें से कौन जो है दो है, तो ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, ये वाला, वो कथनी और कथन करनी जो है वो एक जैसा होता है, और वो किसी का मदद जो है वो नहीं लेते हैं। ठीक है, मदद जो है वो नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर देखो कथनी करनी भी सेम था। ठीक है ना, जो कहते हैं, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ था, जो कहते हैं वही करते हैं। देखो यहाँ पे था ना, तीर जहां बना रहे वहां देखिए, सोचते कहते हैं जो, कुछ करके दिखाते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। और दूसरा बात, वो किसी के लिए ताकते नहीं है, मुंह नहीं ताकते हैं। तो ये दोनों इसका विशेषता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई। मतलब कि जब सुदामा को जो है श्री कृष्ण ने देखा तो उनकी मनोदशा क्या हुआ, अपने शब्दों में लिखिए। इस चीज को जो है हमें अपने शब्दों में लिखना। अच्छा, ऊपर कुछ और भी है, निम्न में जगत का पर्यायवाची क्या होगा। जगत का पर्यायवाची होता है दुनिया। दुनिया, दुनिया की, ये जगत, ये संसार, ये दुनिया। ठीक है, दुनिया ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है उनकी मनोदशा क्या हुई थी, तो ये हमें बताना है। तो ये देखो यहाँ पे हम आंसर जो है यहाँ पेस्ट कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप पीडीएफ में नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ पे पीडीएफ दिया गया है, आप वहाँ से जो है आराम से उठा सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप पीडीएफ देखो, वहाँ से जो है आप आराम से जो है उठा सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ देखो, जब कृष्ण ने अपने, देखो यहाँ इसका जो आंसर है वो क्या है, उत्तर लिखा गया है। ठीक है, उत्तर लिखा गया है, पढ़ते हैं इसे, क्या लिखे हैं, हम ही लिखे हैं, खुद जो है टाइप किए हैं। ठीक है, क्या है, जब कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा को इतने सालों बाद देखा, उनको लगा कि भाई इतना साल बाद जो है अपना मित्र को देख रहा हूँ, तो उनकी मनोदशा जो था वो अद्भुत था, मतलब बहुत अच्छा था। सुदामा की दयनीय स्थिति देखकर कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया। मतलब वो काफी दुखी हो गए कि ये सुदामा का क्या हाल हो रखा है। ठीक है, उनके मन में पुरानी मित्रता की यादें ताजे हो गई, यादें जो है ताजी हो गई, और उन्होंने गहरे प्रेम और सम्मान के साथ सुदामा का स्वागत किया। कृष्णा छल कपट से परे अपने मित्र से मिले और उसकी बातें बड़े धैर्य और स्नेह से सुनी, है ना। सुदामा की आर्थिक स्थिति देखकर कृष्ण ने अपनी उदारता से उसकी मदद की और गरीबी से छुटकारा दिलाया, है ना।
मदद किया, गरीबी से छुटकारा दिलाया। चाहे वह एक राजा हो या गरीब, ब्राह्मण मित्र कृष्ण ने मित्रता की मर्यादा निभाई और अपने पुराने रिश्ते को बनाए रखा। आप जो है ये आंसर जो है वो लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, नहीं तो अपना मन से भी लिख सकते हैं। अगला सवाल है, साइकिल आंदोलन में पुडुकोट्टई की महिलाएं के जीवन में कौन कौन सा बदलाव आए हैं। मतलब कि साइकिल आंदोलन हुआ था तो पुडुकोट्टई के महिलाओं के जीवन में जो है वो क्या क्या बदलाव आया था, कौन कौन सा जो है बदलाव आया था। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर। हाँ देखो यहाँ पे हम लिखे हैं, देखो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखें सर्च, यहाँ पे देखो, पुडुकोट्टई में साइकिल आंदोलन ने महिलाओं के जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए। मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। साइकिल चलाने से महिलाओं को स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान मिला। जब वो साइकिल चलाते थे तो वो स्वतंत्र थे, कहीं भी जा सकते थे, आत्मनिर्भर थे और उन्हें आत्मसम्मान मिला। उनकी घरेलू और आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाने में मदद मिली। वे बाजार जाने, पानी लाने और अपने उत्पाद बेचने के लिए अब पुरुषों पर निर्भर नहीं रहे। तो ये जो है उनका क्या हुआ, बदलाव हुआ। इन्हें स्वयं मत पारित किया, इससे समय और श्रम में बचत हुई, इसमें बचत हुआ। महिलाओं ने स्थानांतरण की आज़ादी महसूस की और समाज में उनका निर्भरता से कमी आई। मतलब कि वो कहीं भी अपना स्थान बदल सकते थे और वो अब निर्भर कम हुई। कुल मिलाकर यह आंदोलन महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके जीवन में व्यापक बदलाव लाने में सफल रहा, है ना? मतलब उन्हें सशक्त बनाया और काफ़ी उनका बदलाव लाया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार क्यों कर दिया था। मतलब कि अंग्रेज सामने आए थे तो बिलवासी जी ने जो है झाऊलाल को पहचानने से इनकार जो है वो क्यों कर दिया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बिलवासी ने अंग्रेज के सामने झाऊलाल को पहचानने से इनकार इसलिए कर दिया था क्योंकि पिट्रियोक देशभक्ति, ठीक है, पैट्रियोटिक देशभक्ति। बिलवासी और झौलाल मंगल पांडे की तरह उन क्रांतिकारियों में शामिल थे जो अंग्रेजों के खिलाफ सामूहिक रूप से देशभक्ति के प्रतीक बने थे। मतलब ये तो अंग्रेज के खिलाफ थे, है कि नहीं, इसीलिए पहचानने से इनकार कर दिए। वे किसी भी कीमत पर अपनी साथी क्रांतिकारियों की पहचान उजागर नहीं करना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि उनका जो साथी है उनका पहचान जो है सामने आ जाए, ताकि अंग्रेजों द्वारा प्रतिरोधकों को दबाने का प्रयास विफल रहे, ठीक है, विफल ना हो जाए। साहस और दृढ़ता, अपनी दृढ़ता और साहस के कारण बिलवासी ने अंग्रेजों के सामने झाऊलाल की पहचान छुपाने का फैसला किया तथा उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों के सामने और अपने साथियों की रक्षा करने का यही सबसे उचित तरीका है। भय से सुरक्षा, जब अंग्रेज विद्रोहियों को पकड़ते थे वे उन पर गंभीर अत्याचार करते थे, है ना, उन पे गंभीर अत्याचार करते थे। झाऊलाल को पहचानने से इनकार करने का मतलब था उन्हें अंग्रेजों की निर्दयता से बचाना, है ना, उनको अंग्रेज ज़्यादा दंड नहीं दे पाएंगे, बच जाएंगे तो। ठीक है, तो इसी सब कारण से जो है वो उसका पहचान क्या रखा, गुप्त रखा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला जो है नेक्स्ट सवाल क्या है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे। मतलब जब मक्खन श्री कृष्ण खाते थे तो कुछ मक्खन जो है वो तो खाते ही थे, लेकिन कुछ जो है वो बिखेर भी देते थे। तो इसका जो है कारण क्या था, ठीक है, इसका जो कारण था वो क्या था बच्चों। ठीक है, तो देखो कृष्ण माखन बिखेरने का प्रसंग ना केवल उनकी मनमोहक शरारतों का प्रतीक है बल्कि इसे के पीछे कुछ गहरे अर्थ छिपे हैं। मतलब उनका जो था ये सिर्फ क्या शरारत नहीं था, कुछ गहरा अर्थ भी छिपा था। बाल लीला, कृष्ण भगवान अपने बालक रूप में अनेक शरारतें करते थे। मक्खन चोरी करना और उसे बिखेरना उनकी बाल लीला का हिस्सा था। इससे उनके मित्र के साथ खेलने और हंसी मजाक करने का मौका मिलता था। प्रेम का प्रतीक, माखन भगवान श्री कृष्ण के ब्रजवासियों का प्रेम का प्रतीक था। जब वह माखन बिखेरते थे तब ये दर्शाने प्रेम और भक्ति की कोई सीमा नहीं होती, जितना भी बांटा जाए वह कम होता है। सांसारिक माया का त्याग, माखन बिखेरना यह सिखाने का एक तरीका भी था कि सांसारिक चीज़ों का मोह नहीं करना चाहिए। माखन बिखेर कर वह यह संकेत देते थे कि मूर्ति चीज़ें जीवन का सार नहीं होती, है ना, मूर्त चीज़ें। कृष्ण की चपलता, बालक कृष्ण की हरकतें उनकी चपलता और खेल प्रमिता कभी भी प्रतीक थी। वह अपनी चपलताओं से अपने ग्वाल बाल मित्रों को गोपियों के बीच में खुशी फैलाते थे। ठीक है, तो ये सब अर्थ जो था वो छिपा हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तर दीजिए, 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
भारत का नेपोलियन जो है वो किसे कहा जाता है? ठीक है, तो कुमार गुप्त को जो है समुद्रगुप्त सॉरी, जो बीना बजाते थे, वीणा बजाते थे, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त। आप हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखने पर बोर्ड में काफी दिक्कत होता है। गुप्त काल में कौन सा कार्य किए गए? तो गुप्त काल में कौन कौन सा कार्य हुआ? पहला ये कि हर चीज जो था वो सोने का था, ठीक है, सोना में जो है वो काफी बढ़ोतरी हुआ, बहुत अच्छा ज्यादा सोना था, और बहुत ज्यादा विश्वविद्यालय बनाया गया, ठीक है, विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, धर्मशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, जो दोनों बिहार में है, इसको जो है वो बनवाया गया, ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हैं बच्चे? अगला सवाल है, प्राचीन काल में भारत का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन था? देखो आंसर भी आ गया, नालंदा, ठीक है, जो अभी तो अति हो गया खत्म, फिर से उसको जो है मोदी जी और बिहार के गवर्नमेंट जो है उसको रीस्टोर करवा रहे हैं। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो हेन सेंग जो है आया था, ठीक है, ह्यून सेंग, है ना, ह्यून सेंग, आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए, ठीक है, स्त्रीत्व किसका संज्ञा का उदाहरण है? स्त्रीत्व मतलब नारी जैसा, तो ये क्या है? एक जो है भाव प्रकट कर रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द होता है, भ्रमर मतलब जो घूमता है, और भौरा जो होता है मधुमक्खी, मधुकर जिसको बोलते हैं मधुमक्खी, ये क्या होता है? भ्रमर होता है। अनुराग का मतलब होता है क्या? कि मोह रखना, माया रखना। जैसे आप लोग का अनुराग किस चीज से है भाई? टीवी देखने से होगा, मोबाइल चलाने से होगा, खाने से अनुराग होगा। और वैराग्य मतलब इन सब मोह माया से दूर। प्रख्यात शब्द का प्रयुक्त शब्द उपसर्ग है। उपसर्ग वो होता है जो पहले लगता है, ठीक है, पहले लगता है। तो देखो प्रख्यात, ख्यात मतलब अच्छे चीजों के लिए फेमस होना, प्रख्यात मतलब बुरो चीजों के लिए फेमस होना। तो प्र क्या है? उपसर्ग है, जो शब्द के पहले लग के उसका अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें बेइंसाफी में बे जो है वो क्या है? ये उपसर्ग है। राम ने पत्र लिखा, वाक्य में कौन सा कारक है? सकर्मक है कि अकर्मक है? तो देखो, क्या का और किसे का जवाब मिल जाए, क्या और किसे का जवाब मिल जाए तो वो क्या होता है? सकर्मक होता है, नहीं तो वो अकर्मक होता है। तो बोल, राम ने क्या लिखा, तो यहाँ जवाब मिल रहा है राम ने पत्र लिखा, तो ये कौन सा क्रिया है, कौन सा कारक है? सकर्मक कारक है, ठीक है, सकर्मक कारक जो है वो है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक। राम ने, कर्ता ने, देखो क्या होता है यहाँ पे, वो कर्मक सकर्मक नहीं लिखना है, ने लिखना है, ऑप्शन दिया हुआ है कर्ता ने। आपको पता है कर्ता ने होता है, तो कर्ता कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो यहाँ क्या है? कर्ता कारक। वह मोटा आदमी था, मोटा शब्द में विशेषण कौन सा है? तो मोटा जो है गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण जो है वो सही है। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दामिनी मतलब बिजली होता है, विद्युत, ठीक है। हमें जो है नीचे दिए गए विषयों पर कोई एक पर जो है अनुच्छेद लिखना है, तो मैं जो हूँ भारतीय किसान पर अनुच्छेद जो है लिख देता हूँ। आप लोग जो है अपना जो मन करे उस पर जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने निबंध लिखा है, भारतीय किसान पर एक संक्षिप्त निबंध। भारतीय किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, मतलब वो मेन चीज है। वे खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम सभी को भोजन मिल सके। वो खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं कि हमको भोजन मिले भाई। किसान का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। वह सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में सुबह से शाम तक खेतों में काम करता है। उसका जीवन सरल और संतोषी होता है। कृषि पर निर्भरता अधिक होती है, इसीलिए फसल जब अच्छी होती है तब वो खुश होते हैं, और खराब फसल होने पर उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। कई बार नकली बीज और कृमिनाशक दवाओं की वजह से भी किसानों को समस्याएं होती है। सरकार ने किसानों को जीवन बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिनसे उनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। फिर भी भारतीय किसान त्याग और तपस्या का प्रतीक है। यही कारण है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। किसान हमारे लिए अनाज उगाकर हमें जीवन लायक भोजन मुहैया करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो था मेरा एक जो था आर्टिकल था, आप जो है दूसरा तरह से भी आर्टिकल लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो सवाल क्या है? अपने मित्र को या फिर अपने विद्यालय को जो है वो पत्र लिखना है, ठीक है, अवकाश के लिए। दूसरा चीज, अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र लिखिए या फिर मित्र को लिखिए। तो हम जो है
विद्यालय वाला लिख लेते हैं। आपको फॉर्मेट बताते हैं आप किस तरह से लिखोगे और ठीक है, और आप जो है वहाँ पे अपना नाम, स्कूल का नाम ये वगैरह-वगैरह जो है वो लिख लीजिएगा, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। कहाँ है पत्र पत्र पत्र, ये रहा हमारा पत्र, ठीक है? ये रहा हमारा पत्र आपके विद्यालय के लिए। सबसे पहले आपको जो है इस तरीके का कुछ फॉर्मेट ले लेना है। हम पेज को जो है वो छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा दिखे। ऐसा जो है फॉर्मेट रहना चाहिए। देखो बच्चे, कैसा फॉर्मेट रहना चाहिए? ऐसा बिल्कुल सेम फॉर्मेट रहना चाहिए। फॉर्मेट ठीक रहना चाहिए, तभी जो है आपको होगा। सबसे पहले लिखना है यहाँ पे सेवा में प्रधानाचार्य, ठीक है? अब आपका स्कूल का नाम है, जैसे केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, स्कूल का यहाँ पता लिखोगे, विषय लिखोगे, अवकाश के लिए आवेदन पत्र, मतलब हमें छुट्टी चाहिए। लिखोगे महोदय या फिर महोदया। सविनय निवेदन यह है कि मुझे कुछ व्यक्तिगत कारणों से 5 दिनों की छुट्टी की आवश्यकता है। मैं कक्षा का नाम बताओ, जैसे आप कक्षा 8 में पढ़ते हो। मैं अ, अध्ययनरत आपका नाम हूँ, मैं अध्ययनरत, मेरा नाम क्या है, जैसे उपेंद्र हूँ, ठीक है? मुझे दिनांक इस से दिनांक इस तक अवकाश की आवश्यकता है। आप यहाँ दिनांक डाल सकते हैं। कृपया मेरी अवकाश स्वीकृति करें ताकि मैं अपने निजी कार्यों का निपटारा कर सकूँ। धन्यवाद भवदीय, यहाँ अपना नाम लिखो, कक्षा और रोल नंबर लिखो और विद्यालय का नाम लिखो। ये आपका लेटर जो है कंप्लीट होगा। अगर इस फॉर्मेट में लिखोगे तो आपको जो है 5 नंबर मिलेंगे, नहीं तो इस फॉर्मेट में नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेगा, कितना भी बड़ा रहे। छोटा रहने से नहीं है, बस फॉर्मेट जो है आपको देख लेना है, ठीक है बच्चों? तो ये रहा आज का पेपर। अगर आप चाहते हैं सोशल साइंस का पेपर, साइंस का पेपर, तो सर्च करो जाकर के यूट्यूब पर टीटीएस क्लासेज और हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। आपका पीरियोडिक टेस्ट हर एक केंद्रीय विद्यालय का दिया हुआ है। अगर आप इसका क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे जो है पीडीएफ जो है दिया हुआ है, लिंक वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है?